हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और समुद्र का वाक़या। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे प्यारे नबियों में से एक नबी थे। उनको कलीमुल्लाह के नाम से उस वक्त जाना जाता था जिसका मतलब होता है अल्लाह से सीधे बात करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में ऐसी करिश्माई ताकत थी कि वो सीधे अल्लाह से बात कर सकते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानियाँ का जिक्र कई हदीसों में आया है। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइशी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइशी एक इजरायली परिवार में हुई थी। आप एक इजरायली परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। कुरान शरीफ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम करीब 136 मरतबा आया है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इजरायली लोगों को हिदायत देने के लिए एक नबी बनाकर भेजा था। उस वक्त वहाँ के लोग फिरौन की इबादत करते थे। फिरौन मिस्र का एक सबसे ताकतवर बादशाह था। लोग अल्लाह को ना मानकर फिरौन को ही खुदा मानते थे। तब अल्लाह ने लोगों को हिदायत देने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ के लोगों के लिए नबी मुकर्रर किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को हिदायत देते कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, उसी की इबादत करना है, उसी से दुआ करनी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से थे। इज़राइल के लोग जो कि यहूदियों थे, जिनके 12 कबीले थे। यहूदियों का समूह जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता था। बनी इसराइल के लोग हजरत याकूब जिन्हें हजरत इसराइल भी कहा जाता था, जिनका अंग्रेज़ी नाम जैकब था, उनसे ताल्लुक़ रखते थे। उस वक्त बनी इसराइल के लोग ज़मीन पर सबसे अच्छे लोग थे, लेकिन मिस्र के लोग इनसे नफ़रत करने लगे थे। उस वक्त मिस्र के ताकतवर राजा फिरौन ने सारी बनी इसराइल के लोगों को अपना गुलाम बना दिया था। उनसे बहुत काम करवाया जाता था, उन पर जुल्म किया जाता था। उनकी औरतों से हर वो काम करवाया जाता था जो फिरौन चाहता था। फिरौन एक बहुत बड़ा घमंडी राजा था। वह अपने आप को खुदा मानता था और इस्राएली लोग पर बहुत जुल्म करता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त भी फिरौन मिस्र का राजा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले फिरौन को किसी ने खबर दे दी थी कि बनी इसराइल में एक लड़का जल्दी पैदा होगा। उसके पैदा होते ही फिरौन का सारा साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा। ये बात सुनकर फिरौन घबरा गया और अपनी सेना को हुक्म दिया, हर बनी इसराइल के घरों की तलाशी करो और जहाँ बच्चा दिखे उसे मार दो। फिरौन सिर्फ बेटों को मारना चाहता था, बेटियों को होने पर वह उन्हें छोड़ देता था। फिरौन का हुक्म मिलते ही सिपाही बनी इसराइल के घरों की तलाशी में निकल गए और एक एक करके उनके बच्चों का कत्ल करना शुरू कर दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इस बात की खबर लगी तब वह डर गई। तब अल्लाह से एक पैगाम उनको आया कि तू इसे एक टोकरी में रख कर नील नदी में छोड़ दे, इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में घर के पीछे नील नदी में रख दिया। नदी में रखते ही टोकरी भी बहने लगी। टोकरी नदी में बहकर फिरौन के महल तक जा पहुंची। टोकरी को देखते ही फिरौन के सिपाहियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को टोकरी से निकाला और फिरौन के पास ले गए। महल पहुंचते ही फिरौन की बीवी ने आपको यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहा कि ये बनी इसराइल के घर का ही बेटा है जिससे हमें खतरा है। फिरौन आपको उसी वक्त मारना चाहता था, लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा कि इसे मारो मत, इसके जिंदा रहने से हमारी आंखों को ठंडक मिलती रहेगी कि हमारा दुश्मन हमारे सामने ही है और हमारी कैद में है। हो सकता है ये हमारे लिए खुशनसीब बच्चा हो। फिरौन ने अपनी बीवी की बात मान ली और आपको अपने महल में रख लिया। जब आपको भूख लगी तब फिरौन ने अपने यहाँ काम करने वाली औरतों को बुलाया और कहा कि इस बच्चे को दूध पिलाओ, ये भूखा है और रो रहा है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, कोई भी औरत आपको दूध नहीं पिला सकी। सारी औरतें दूध पिलाने में नाकाम रही।
फिरौन समझ गया था कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं। फिर दूध पिलाने के लिए आपकी माँ को तलाशा गया और तलाश करके आपको दूध पिलाया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में ही बड़े हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा से शादी भी की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया कि फिरौन की इबादत करना बंद करो और एक अल्लाह की इबादत में यकीन करो। एक हद तक लोग उनकी बात मान भी गए थे। उसी दौरान मिस्र में भयंकर अकाल पड़ा था। लोग कई बीमारियों में मुब्तला हो गए थे। सारे लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहा कि हम आपके कहने पर चलेंगे और वादा किया कि वह एक अल्लाह की ही इबादत करेंगे। जब लोगों बीमारी से ठीक होना शुरू हुए और हालात पहले जैसे होने लगे, तब लोग फिरौन के डर से वापसी उनकी इबादत में लग गए। उसी दौरान फिरौन के जुल्म से लोगों को निजात दिलाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को चेतावनी दी और कहा कि वह लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे और लोगों को गुलामी से आज़ाद कर दे। लेकिन घमंडी फिरौन को इस बात का कोई असर नहीं हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राएल के लोगों को इकट्ठा किया और फ़िलिस्तीन के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वो सभी इस्राएल लोगों को फिरौन के जुल्म से निजात दिलवाना चाहते थे। जब फिरौन को आपके फ़िलिस्तीन जाने का पता चला, तब वह एक बहुत बड़ा सेना के साथ आपका पीछा करने लगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राएल के लोगों के साथ दरियाए नील तक पहुँचे, तब उनके पीछे फिरौन की बड़ी सेना थी जो सबको मारने के लिए तैयार थी और आपके आगे गहरा समंदर था। बनी इस्राएल के लोग ने मान लिया था कि अब फिरौन उन्हें मार देगा। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी से समंदर के पानी पर मारा। तभी आपके सामने समंदर में एक सूखा रास्ता बन गया और समंदर का पानी अलग अलग हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राएल के लोगों ने रास्ता पार कर लिया। फिरौन भी उसी रास्ते पर अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से रास्ता बंद हो गया। फिरौन और उनकी सेना समंदर में डूबकर मर गया। आमीन।